हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार के अधिकृत कार्यरत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर। और हमारी सोजस जो बुलेटिन है उसका सार अनवरत रूप से जारी है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 27 तारीख की सोजस बुलेटिन के बारे में चर्चा करेंगे। खबरें कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे फर्स्ट जो खबर थी वो ये थी कि चंबल नदी पर जो एक्वाडक्ट की मंजूरी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के जो मुख्य प्रतिपालक हैं उन्होंने दे दी है। और ये जो एक्वाडक्ट की जो मंजूरी दी है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। एक परियोजना पीकेसी परियोजना, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, उसका दूसरा नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना कब दिया गया? 22 जनवरी 2025 को दूसरा नाम दिया गया और उसी के तहत ये मंजूरी दी गई है। हालांकि मैं बता चुका हूं कि इसमें 17 जिलों को सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति आने वाले 50 सालों तक सुनिश्चित की जाएगी। और इसके जो फर्स्ट चरण में 9400 करोड़ रुपए के जो कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं और उसी के तहत एक एक्वाडक्ट को मंजूरी दी है। एक्वाडक्ट मतलब, एक्वा मतलब होता है पानी, कहीं भी एक्वा का मतलब होता है पानी और डक्ट मतलब नलिका, अर्थात जो पानी को ले जाने वाली नलिका है उसको हम एक्वाडक्ट बोलते हैं। और ये एक्वाडक्ट ऐसी छोटी मोटी नलिका नहीं होगी, इसमें बहुत सारा जो बैराज के पानी है वो दूसरी जगह ले जाया जाएगा इस एक्वाडक्ट के माध्यम से। तो इसमें जो मोस्ट चीजें थी, जो बैराज थे कौन सी नदी पर थे वो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो मैंने पहले भी बताया था, एक ट्रिक भी आपके साथ साझा की थी कि कूल नदी पर रामगढ़ बैराज बन रहा है, मतलब भगवान राम है जो कूल है। और पार्वती माँ कहाँ रहती है? महलों में, तो पार्वती नदी पर महलपुर बैराज बन रहा है। और काली घटा के बाद नया नवेरा होता है, नया सवेरा होता है, तो काली सिंध नदी पर नवनेरा बैराज बन रहा है। तो इन सब बांधों के जो पानी है उसको एक्वाडक्ट के माध्यम से ये मेज नदी तक लाया जाएगा। फिर मेज नदी के माध्यम से कैनाल्स के माध्यम से बिसलपुर और ईसरदा बांध है, दो बांध हैं, दोनों ही बनास नदी पर हैं। एक टोंक में है और एक सवाई माधोपुर और टोंक दोनों के मध्य स्थित है। तो ये दोनों बांधों पर लाया जाएगा। और जैसे मैंने बताया था, इस परियोजना में पूर्वी जिलों को लाभ होगा। पूर्वी जो 17 जिले हैं उनको सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति होगी। तो ये हुई फर्स्ट खबर। फर्स्ट खबर के बारे में हमने ब्रीफ ले लिया, एक दो दिन पहले मैंने इसको पढ़ाया था तो पूरा डिटेल में नहीं लिखा। दूसरी खबर के बारे में बात करते हैं कि अभी जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं श्री भजनलाल शर्मा जी, वो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में गए थे और वहीं पर यह डिस्कशन हुआ कि विकसित राजस्थान भी, जैसे विकसित भारत 2047 तक बनेगा उसी तरह विकसित राजस्थान भी 2047 तक बनने का प्लान है। और इसमें यह है कि नीति आयोग के निर्देशन से विकसित राजस्थान 2047 का डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। ये दूसरी खबर थी। तीसरी खबर ये है कि जो हमारे डेयरी मंत्री जी हैं जोराराम कुमावत जी, वो हमारे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी से मिले हैं और उन्होंने भी अपना जो डेयरी में जो काम किए हैं, पशुपालन विभाग में जो काम किए उनकी डायरी विधानसभा अध्यक्ष जी को दी है। साथ में विकसित राजस्थान की संकल्पना को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। तो ये जो थी तीसरी खबर थी। एक खबर ये थी कि जो हमारे जयपुर के जिला कलेक्टर हैं जितेंद्र कुमार सोनी जी, उन्होंने सभी अधिकारियों की बैठक ली है। उसमें ये बोला गया है कि बाढ़ आने से पहले, जैसे मानसून बाढ़ आने से पहले ही पूर्व तैयारियां सुनिश्चित कर ली जाएं। किसी भी प्रकार की जो चेतावनी वगैरह है वो लगा दी जाएं, खंबे वगैरह प्रॉपर, जो तार हैं बिजली के वो प्रॉपर टाइट कर दिए जाएं और किसी भी प्रकार की उस समय लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये तीन चार खबर छोटी छोटी थी, एग्जाम के दृष्टिकोण से इनमें ज्यादा कुछ था नहीं, तो मैंने एक एक लाइन में इनको बता दिया। अब मेरा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आज की दो इंपॉर्टेंट खबर है, उनमें से एक इंपॉर्टेंट खबर यह है कि राजस्थान में फर्स्ट साइबर सपोर्ट सेंटर बन रहा है। कहां पर बन रहा है? जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट में फर्स्ट साइबर सेंटर बन रहा है। ये साइबर सेंटर का उद्घाटन जो किया है वो 24 मई 25 को डीजी यूआर साहू जी और डीजी ऑफ पुलिस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस यूआर साहू जी और डीजी ऑफ साइबर सिक्योरिटी श्री हेमंत कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया है।
24 मई 2025 को। ये हमारे राजस्थान में अपने आप में एक फर्स्ट अनूठा सेंटर बन रहा है और इसमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, किसने ये बनाया है, क्या किस तरह से लोगों की हेल्प हो पाएगी, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे फर्स्ट तो ये जो सेंटर होगा वहां पर लोगों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाएगा। एक्चुअली जो साइबर क्राइम होता है, बुलिंग होती है, साइबर बुलिंग होती है, स्टॉकिंग होती है, इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें आदमी अंदर से टूट जाता है और जैसे ही उसका साइबर किसी भी प्रकार का जो साइबर अटैक होता है उसके लिए उसके उसके होने के तुरंत बाद उसको फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये साइबर सपोर्ट सेंटर में कुछ टीमें बनाई जाए, कुछ टीमें बिठाई जाएंगी और वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगी। दूसरा, लीगल एडवाइस करेंगी, लीगल जो फ्रेमवर्क है, किस तरीके से पर्सन को आगे मूव करना चाहिए, किस तरीके से उसके पैसे वापस आ सकते हैं, किस तरीके से उस क्राइम से उसको लीगल तरीके से आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, तो वो जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में ये सेंटर बताएगा। तीसरी, टेक्निकल चीज की टेक्निकली आपको क्या क्या चीजें आप करनी है। और चौथी और आखिरी चीज, अवेयरनेस जनरेट करेगा ये कि किस तरीके से साइबर क्राइम हो रहे हैं और आने वाले समय में क्या क्या तरीके और हो सकते हैं। तो ये इसके चार जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये RS मेंस में भी आ सकता है। ये साइबर सपोर्ट सेंटर एक टर्म लिखी आ जाएगी, 2 नंबर में पूछ सकते हैं, तो उसमें ये चीज लिखे तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये सारी कंटेंट जो है सूरत से उठाया गया है। किसके कोलैबोरेशन से ये बनाया गया है? मुंबई का एक NGO है रेस्पॉन्सिबल नेटिजन्स करके, मुंबई का NGO है रेस्पॉन्सिबल नेटिजन्स करके, उसके उसके प्लस साथ में एक कोगटा फाउंडेशन है, वो इसने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। तो ये दोनों ने मिलकर इस सेंटर को बनाने में हेल्प की है। ये दोनों भी पूछ सकते हैं कि साइबर सपोर्ट सेंटर किसने बनाया है? मुंबई का NGO रेस्पॉन्सिबल नेटिजन्स और कोगटा फाउंडेशन। अभी इसमें क्या है, जो साइबर क्राइम के जो केसेस आ रहे हैं वो लगभग, जो रिपोर्ट में देखा जा रहा है, लगभग 3000 केसेस एनुअली आ रहे हैं। तो और डेली के 10-15 कॉल्स अभी भी इस सेंटर में आने प्रारंभ हो गए हैं। मोस्टली वुमेन्स के साथ में, एल्डरली पीपल्स के साथ में इस तरह के क्राइम ज्यादा देखे जा रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, पढ़े लिखों के साथ उल्टा ज्यादा हो रहा है ये, और जो समझदार हैं लोग उनके साथ ये क्राइम ज्यादा हो रहे हैं। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, 8764866039, 8764866040। 39 और 40 का ही फर्क है, दोनों नंबर सेम है, 87648640। तो ये हमने मुख्य मुख्य खबर देख ली। अब इसको ये वाला पार्ट रिवाइज कर लेते हैं। ये चंबल नदी पर एक्वाडक्ट की मंजूरी दी है और फर्स्ट साइबर, इसमें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से एक तो ये है कि साइबर सपोर्ट सेंटर कहाँ बन रहा है, जयपुर में बन रहा है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, छोटे एग्जामों में ये पूछ सकते हैं, वासुदेव देवनानी जी। विकसित राजस्थान कब तक संकल्पना ली गई है, 2047 तक। ये जो इम्पोर्टेंट है, बांध, नवनेरा बैराज कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है, काली सिंध नदी पर। साइबर सपोर्ट सेंटर किसके कोलैबोरेशन से बन रहा है, मुंबई के एक NGO रेस्पॉन्सिबल नेटिजन्स और कोगटा फाउंडेशन। तो ये खबर है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है, उसके बारे में अभी देखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं, श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने, एक्चुअली हम देख रहे हैं कि कृषि में जो युवा पीढ़ी है उसका रुझान कम हो रहा है। जो किसान हैं वो पुरानी परंपरा से खेती करते आ रहे हैं, और जो आज का ये जो आधुनिकता का जमाना है उसमें हर चीज में मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, लेकिन कृषि कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने अभी एक कैंपेन चालू किया है, उसका नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान। इस अभियान में क्या होगा कि इसमें 29 मई से और 12 जून तक वैज्ञानिकों की टीम, जो हमारे एग्रीकल्चर जो रिसर्चर्स हैं, उनकी टीम किसानों के पास जाएगी, किसानों को बताएगी कि किस तरीके से आधुनिक खेती में आधुनिकता लाई जा सकती है और किस तरीके से आपकी उत्पादकता है वो
ज्यादा की जा सकती है। तो ये जो अभियान है वो 29 मई से पूरी उड़ीसा से चालू होगा और इसमें मैंने बताया जैसे कृषि में आधुनिकता लानी है, लैब से लैंड तक जाना है, मतलब जो लैब में जो जांचें पाई जाती है उनको लैंड तक पहुंचाना है, किसानों तक पहुंचाना है कि आपकी मिट्टी में, आपकी जमीन में क्या है क्या नहीं है, लैब में रिसर्च करके किसानों को बताना है, उनको अवेयर करना है। साथ में जो गवर्नमेंट किसानों के लिए क्या क्या चीजें कर रही है उनके बारे में किसानों को अवेयर करना है। तो इसके बारे में जैसे मैंने बताया कि पूरी उड़ीसा से 29 मई से चालू होगी, 29 मई से 12 जून तक वैज्ञानिक संवाद करेंगे। और ये जो अभियान है वो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा ये किया जा रहा है। और इसमें क्या 2170 टीमें जाएंगी और लैब टू लैंड तक सूचनाएं देंगी। क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या क्या है जो प्रमोशन करेंगी मॉडर्न फार्मिंग को, मॉडर्न फार्मिंग किस तरीके से करनी है, और जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनका यूटिलाइजेशन करना सिखाएगी किसानों को। किसानों को बेचारों को पता ही नहीं होता कृषि विज्ञान केंद्र क्या होते हैं, कैसे उनका यूटिलाइजेशन हो सकता है। साथ में कुछ फीडबैक मैकेनिज्म भी रखेगी कि आप किसी तरह का कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी और उसमें पूछेगी किसानों से कि क्या है, किस तरीके से आपको इस अभियान का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें कुछ जैसे कुछ टैगलाइन, कुछ कंपोनेंट बताए गए हैं, जैसे मेरा गांव मेरा गौरव, इस तरीके का अभियान है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। और एक आर्या, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में जो युवा पीढ़ी है उसको किस तरीके से अट्रैक्ट किया जाए और उसको उसका करने के लिए रिटेन, मतलब वहीं रहे, वो उसको लॉन्ग टाइम तक करे, ऐसा नहीं कि 1-2 साल करके अपना एक तरीके से अपना प्रोफेशनल उसको चूज करे कृषि को। तो ये एक आर्य फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। एक एम किसान पोर्टल है, इनके बारे में ये जो है ये कंपोनेंट्स हैं इस अभियान के। और इस साथ में एक योजना का नाम भी था सूजस में, ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये योजना 19 फरवरी 2015 को हमारे राजस्थान से ही सूरतगढ़ गंगानगर से स्टार्ट हुई थी। इसकी जो टैगलाइन है, बहुत एग्जामों में पूछा है, इसकी डेट पूछी है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये पूछा है। इसका जो टैगलाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन अलग अलग क्वेश्चन हैं, सूजस में सिर्फ इसका नाम दिया गया है। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसमें क्या करते हैं कि एक सॉइल हेल्थ कार्ड होता है, मिट्टी का स्वास्थ्य का कार्ड होता है। उसमें क्या होता है, जो भी हमारे मिनरल्स हैं जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कार्बन है, और भी क्या बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बोरॉन है, उन सब की क्वांटिटी कितनी है मिट्टी में, और उस हिसाब से किसान को बताया जाता है। और कौन सा उर्वरक आपकी मिट्टी के लिए उचित रहेगा उसके बारे में किसान को गाइड किया जाता है, ताकि उसकी उत्पादकता में सुधार हो। और ये एवरी 2 ईयर्स में ये कार्ड की जांच होती है, एवरी 2 ईयर्स में दिया जाता है। क्योंकि अक्सर जो किसान में करते हैं नाइट्रोजन की अधिकता वाला जैसे यूरिया यूज करते हैं, जिससे वो नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है भूमि जल में, और उससे हमारी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये जानकारी थी। इसमें इंपॉर्टेंट तो यही है कि पूरी उड़ीसा से कब से कौन स्टार्ट कर रहा है, और जो इसके मंत्री हैं वो कौन है, शिवराज सिंह जी चौहान ये लॉन्च करेंगे। और ये आर्य के फुल फॉर्म क्या है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।